सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS एकेडमी में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो क्लास होगी वो इंग्लिश की क्लास रहने वाली है। ऐसे ही डे बाय डे आपको सारे सब्जेक्ट का मटेरियल्स आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन जैसा जानते हैं बहुत ही पास में है, और जब एग्जामिनेशन पास में रहता है तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्या स्टडी करें। तो हमारा पूरा ये टारगेट है कि आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाए अब, क्योंकि पूरा कंप्लीट पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। तो वही टॉपिक आपको दिया जाए जो मोस्ट इंपैक्ट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में 90% ये पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। पहला चैप्टर जो हमारा है यहां पे देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ये चैप्टर है, बहुत ही प्यारा आपका क्या है ये जो है टॉपिक है। तो बड़ा ही मजा आने वाला है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, तो यहां पे देखिए डस्ट ऑफ और यहां पे स्नो। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसको कंपोज किसने किया, किसने लिखा, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रस्ट साहब ने क्या किया, इसको कंपोज किया। बड़े ही कमाल की पोयम ये लिखा करते हैं, और ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। हमेशा गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये VIMP का चिन्ह लगा लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया होने वाला है। डस्ट ऑफ स्नो 100% मैं कह रहा हूं कि आपको तैयार करके जाना है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तैयार ही करना है, इग्नोर तो करना ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अगर पिछला पेपर उठा के देखो ना तो हर बार ये डस्ट ऑफ स्नो आपका आया हुआ है, तो इग्नोर तो करना नहीं है आपको। चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी हाँ, ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। यहां पे जो है ये सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी समस्या आपको हो रही है इंग्लिश तैयार करने में तो कमेंट में कमेंट कर जरूर बताएं, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पे लिखा है सेंट्रल आइडिया द पोयम एक्सप्रेसेस। इस कविता में एक्सप्रेसेस किया गया है। एक्सप्रेसेस मतलब होता है विचार किया गया है। द सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व के बारे में, एक ऐसे महत्वता के बारे में बताया गया है। ऑफ स्मॉल थिंग्स, कैसे छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, थिंग्स वस्तुएं चीजें होती है, स्मॉल थिंग्स जो छोटी छोटी चीजें होती है, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, जो छोटी छोटी चीजें हैं किसी के एटीट्यूड में। एटीट्यूड मतलब होता है स्टूडेंट्स व्यवहार, किसी के भी व्यवहार में चेंजिंग ला सकता है। चेंजिंग मतलब होता है परिवर्तन ला सकता है किसी के। वंश मतलब होता है ये जो वंश का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट, ये किसी के भी व्यवहार में ये परिवर्तन ला सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, हमारे जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है, ठीक है। तो जैसे कभी हम क्या रहते हैं, बहुत सैड रहते हैं किसी कारण से, बहुत नर्वस घबराहट रहते हैं, मूड अपसेट होता है। मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पापा मम्मी ने आपको डांट दिया और आप डिस्टर्ब हो गए, तो आप उसमें तो अपसेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपके साथ होती है ना, 5-10 मिनट बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आप बहुत ही हैप्पीनेस फील करते हैं, बड़ा ही आपको मजा आ जाता है, तो आपके एटीट्यूड में परिवर्तन हो जाता है। वही सारी चीजें हैं कि ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं आपके एटीट्यूड में परिवर्तन कर देता है। फिर आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है द पोएट अप्रिशिएट। यहां पे जो कवि है रॉबर्ट फ्रस्ट जी अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मींस स्टूडेंट्स होता है प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लॉक्स, ठीक है। द ब्यूटी मतलब होता है सौंदर्य ऑफ द स्नोफ्लैक्स मतलब जो बर्फ का गिरना था उसकी सुंदरता को देखकर ये बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, ये भी प्रभावित हो जाते हैं। तभी तो डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है विच चेंज हिज मूड। वो स्नो फ्लैक्स देख करके, जब बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरता है, पता होगा आपको स्टोरी, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो विच चेंजेस हिज मूड, जिसके उनके मूड में परिवर्तन हो जाता है। मूड मतलब होता है उनकी मनोदशा में परिवर्तन होता है, उनका माइंड चेंज हो जाता है। पहले तो भैया खपा होके निकले, घर से निकले, बहुत परेशान थे रॉबर्ट फ्रस्ट साहब, लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ घटित हुआ जिसमें बहुत ही हैप्पी हो गए। तो कह रहा है कि विच चेंज हिज मूड, जिससे उनका मनोदशा बदल जाता है। एंड सेव्ड, और सेव्ड मतलब बचा लेते हैं, मेनी मतलब बहुत सी,
प्रीसियस मोमेंट, प्रीसियस मतलब होता है महत्वपूर्ण, मोमेंट्स मतलब होता है पल, और ऐसे दिन के बहुत ज्यादा मोमेंट, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य समय को ये बचा लेते हैं। क्या करने से? फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड मतलब होता है बर्बाद होने से, ये बर्बाद होने से दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब ये गुस्से होके निकले, अगर इनके साथ कुछ अच्छा घटित ना होता तो हो सकता है कुछ गलत कदम उठा सकते थे, लेकिन अच्छा कुछ इनके साथ हुआ, इनके मनोदशा में परिवर्तन हुआ, ये हैप्पीनेस फील हुई। फिर आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है द क्रो शेक्स ऑफ, यहां पे जो कौवा बैठता है हेमलॉक ट्री पे, एक धतूरे का जो पेड़ है, ठीक है, वहां पे बैठता है तो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, शेक्स ऑफ मतलब होता है हिलाता है, द स्नो डस्ट फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ पर से क्या करता है, जो है वो बर्फ के टुकड़े को गिराता है, और जो बर्फ का कण, ये डस्ट मतलब एक प्रकार से हम कण कर सकते हैं, बर्फ का जो कण है वो कहां गिरता है, वो पेड़ के ऊपर गिरता है, ठीक है, वो कहां से गिराता है, ट्री से गिराता है। द सेम वे, जिस प्रकार, अब इसको कैसे समझेंगे, जिस प्रकार एक जो कौवा होता है धतूरे के पेड़ पे बैठता है और वो बर्फ का टुकड़ा गिराता है, कवि के ऊपर गिरता है, वैसे ही कह रहा सेम वे, उसी तरीके से वन कैन से का कोई भी हटा सकता है, कोई भी मिटा सकता है द सैडनेस मतलब होता है दुख के भाव को, फ्रॉम वंस हर्ट, किसी के हृदय में जो दुखी का भाव है उसको भी हटाया जा सकता है। वो कैसे हटा सकते हैं? जब उस व्यक्ति के साथ आपका अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी चीजें कहें, अच्छी बातें बताएंगे तो उसके भी हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 AHAM ये आपका कोड है, ये ऐसे देखिए क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 10 के लिए ना ये जो है बहुत ही रामबाण होने वाला है, ये सेंट्रल आइडिया इग्नोर नहीं करना है आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम आपके पास कम है, मोस्ट इंपोर्टेंट हम कराएंगे जो एग्जाम में आपके आने वाले। तो ये हो गया, अभी कम समझ में आ रहा है तो चलिए कोई बात नहीं जी, आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा हमने आपके लिए सिंबल ही बना दिए है भैया, ये पूरा इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट से तो लगाव हर स्टूडेंट्स को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। यहाँ पे मान लीजिए भैया, ये देख रहे हैं, ये रॉबर्ट फर्स्ट साहब मान लीजिए है, ये गुस्सा के आए, मान लीजिए बैठ गए हैं, और ये कहां पे बैठे हैं, देख रहे हैं पूरा ये स्नो फ्लैक्स है, पूरा ये समझ लीजिए एक प्रकार से ये कश्मीर चले गए भैया उस समय में, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं एक क्रो है, ये क्या कर रहा है, जो हेमलॉक ट्री है, ये धतूरे का पेड़ है, ये देख रहे होंगे, यहाँ पे अपना जो है टहनियों को हिलाया, और यहीं से क्या होता है, बर्फ का कण जो इनके ऊपर गिर जाता है, तभी ऐसी फीलिंग्स इनकी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी फ्रेंड्स है ना उनको खटाखट करके क्या कर दीजिए, वीडियो की लिंक को शेयर कर दो, बड़ा ही मजा आने वाला है। इंग्लिश में सारे डाउट्स हम आपके लिए खत्म कराएंगे, आपको परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। बस जो मैं मटेरियल्स आपको दूंगा वही स्टडी करना है, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।